जी जनाब, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आदाब, ढेरों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और बेस्ट विशेस आप सब लोगों के लिए। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अभी जो बॉलीवुड की मूवी, इंडिया की मूवी रिलीज़ हुई थी कुछ दिन पहले, जिसका नाम है वध। वध, VADH, वध पार्ट 2। ये मूवी पहले बनी थी वध, उसके बाद अब ये उसका पार्ट 2 है, दूसरा हिस्सा है। अब कहानी जो है, मतलब नाम तो वध रखा हुआ, लेकिन एक्ट्रेस जो है, मेन एक्ट्रेस वो वही हैं, सेम है, लेकिन उसके अलावा जो है बहुत सारे अदाकार जो हैं वो अलग हैं और कहानी जो है वो अलग है। तो वो मैंने देखी है अभी 2 दिन पहले, और मैंने सोचा उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरा क्या ओपिनियन है या मेरा क्या टेक है उसके ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उस फिल्म की कहानी कैसी है। तो मूवी की कहानी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत ज़्यादा अच्छी ये है कि इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं उसको इजीली 10 में से जो है 9 नंबर दे सकता हूं। मतलब 90% अच्छी है। 100% आप इसलिए नहीं कह सकते कि आपको पता है कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है। परफेक्ट तो सिर्फ जो है हमारा मालिक जो है या क्रिएटर जो है, हमारा रब जो है या हमारा भगवान है या हमारे जो गुरु नानक जी हैं वो हैं, या जो जिस भी मज़हब में आप जिस चीज़ को भी मानते हैं, तो परफेक्ट तो वो है। बाकी तो कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो ये मूवी की स्टोरी कैसे परफेक्ट हो सकती है। तो कहानी बहुत अच्छी है। मैंने कहा 90% आप उसको मार्क्स दे सकते हैं। मूवी का स्क्रीन प्ले जो है, अब स्क्रीन प्ले किसको कहते हैं? स्क्रीन प्ले ये होता है कि वो जो लिखने वाले हैं, चाहे वो एक आदमी ने लिखी हो, 2 ने या 3 ने मिल के लिखी हो। तो यहाँ हॉलीवुड में तो 2-2, 3-3, 4-4 आदमी मिल के लिखते हैं, जिसमें मर्द हो सकते हैं, कोई खातून भी। तो वो ये जब ज़्यादा लोग मिलकर लिखते हैं तो फिर डिस्कशन होती है, मुबाहिसा होता है, तो अच्छी चीज़ फिर सामने आती है। तो मूवी का स्क्रीन प्ले जो है वो भी बहुत अच्छा है, और वो कहानी की तरह उसको भी मैं बड़ी आसानी के साथ 90% की रेंज में रख सकता हूँ। मूवी के डायलॉग्स जो है मकालमे जो हैं, जो अदाकार बोलते हैं, उनको भी लिख कर दिए जाते हैं। फिर उसमें भी समटाइम्स जो है, जब वो शूटिंग हो रही थी मूवी की, तो मूवी के जो डायरेक्टर हैं या जो समटाइम्स अदाकार भी हैं अच्छे, जिनको ये डायलॉग डिलीवर करने होते हैं, कहने होते हैं, तो उनका भी आपस में डिस्कशन होती है। और कभी कभी डायलॉग जो है उनमें तरमीम हो जाती है, तब्दीली होकर वो डायलॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो डायलॉग्स भी उसी रेंज में आते हैं, 90% की रेंज में, बहुत अच्छे हैं। और फिर मूवी की हिदायतकार की तरफ आते हैं। अब हिदायतकार वो होता है जो, जैसे बहरी जहाज़ हो तो हम कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप, हवाई जहाज़ हो तो उसमें भी कैप्टन होता है। तो इसी तरह कोई कंपनी हो तो उसका भी एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, इसी तरह आपने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सुने होंगे, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर या इंडिया के अंदर। तो उनका एक CEO होता है जो नंबर 1 ऑफिसर होता है, जो हर चीज़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती ना। किसी एक ने होना होता है। जैसे किसी मुल्क का जो है वो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक होता है। मतलब कुछ मुल्कों में जो वो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट है। कुछ मुल्कों के अंदर जो अभी तक जो है वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, तो वो फॉलो कर रहे हैं अभी तक। जो 26 कंट्रीज़ हैं जो कॉमनवेल्थ की अभी तक मेंबर्स हैं, तो वो 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर वो ब्रिटेन का जो सेटअप है गवर्नमेंट का, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो किंग है या क्वीन होती है, तो कनाडा जैसे है तो यहाँ पर वो फॉलो कर रहे हैं उसको। और हमारे यहाँ भी जो है, अब चूँकि बादशाह खुद जो है अभी जो किंग है, वो तो वहाँ यूनाइटेड किंगडम जो है उसके हेड ऑफ द स्टेट है, तो खुद नहीं है, तो फिर उनका नुमाइंदा जो है वो यहाँ पर कनाडा में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है। ये आपको ऐसी मिसाल दी कि डायरेक्टर भी उसी तरह जो है अपनी पूरी मूवी का जो है कप्तान होता है, और सब कुछ उसके, मतलब वो उसके हिदायत के मुताबिक होता है, जिसे हम उर्दू में हिदायतकार कहते हैं। तो हिदायतकारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बल्कि हिंदी में आप कहेंगे बहुत बढ़िया है। फिर अब म्यूज़िक की अदाकारी की तरफ आते हैं। तो अदाकारी में तो कमाल किया है हमारे जो मेन एक्टर्स हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिशरा साहब हैं, और उनके साथ उनकी जो, इसमें बेगम तो उनको नहीं दिखाया, लेकिन उनको
उनकी गर्लफ्रेंड की तरह दिखाया। गर्लफ्रेंड तो क्या, दोनों की उम्र जो है 60 से ऊपर है, बल्कि 65 से भी ऊपर है, लेकिन उनका जो आपस में रोमांस दिखाया गया है वो इतना अच्छा और इतना प्यारा है कि आपकी आंखों में कहीं कहीं पानी आ जाता है। यू हैव टीयर्स इन योर आइज़। तो ये वो मूवी है जिसमें आपके आंखों में आंसू आते हैं, आपका दिल धड़कता है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मूवी की जो म्यूज़िक है या म्यूज़िक डायरेक्टर है जिन्होंने मौसीकी अरेंज की है, देखें एक मौसीकी तो वो होती है जो गानों की शक्ल में आती है। तो अच्छी मूवीज़ आजकल जो बन रही हैं इंडिया की या दुनिया में, उनमें वो गाना जो है कभी बैकग्राउंड में चल रहा होता है, हल्का फुल्का होता है, या होंठ हिलाना जो है वो ज़रूरी नहीं होते। तो वो गाना या उस गाने के बोल जो हैं मूवी के असर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, अच्छा कर देते हैं। तो म्यूज़िक जो है बहुत अच्छा है। मौसीकी जिन साहब ने तरतीब दी, जिसे आप म्यूज़िक डायरेक्टर भी कह सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। बैकग्राउंड जो मौसीकी आती है मूवी में, अब बैकग्राउंड मौसीकी ये होती है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि मूवी तो चल रही है, उसमें ये हो रहा है, सीन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनके सीन्स को ज़्यादा पुरअसर करने के लिए पीछे म्यूज़िक जो है वो आ रहा होता है, तो उसका असर भी बहुत ज़्यादा है। फिर मूवी की जो सिनेमा फोटोग्राफी है, जिन्होंने मूवी में पूरी फिल्म को शूट किया है, यहाँ जो आजकल तो शूटिंग के लिए आपको पता है ड्रोन भी इस्तेमाल होते हैं, तो ड्रोन के लिए ऑपरेटर अलग होता है। तो जो फिल्म का फोटोग्राफ़र है वो एक नहीं होता, बल्कि उसके साथ जो है सिनेमा फोटोग्राफी उसे कहेंगे, तो उसकी पूरी टीम होती है। 8 आदमी हो, 10 आदमी हो, कभी इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो उनका काम बहुत ज़्यादा अच्छा है और पूरी फिल्म को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है शूट किया है। मूवी के लोकेशंस जो है कि कहाँ कहाँ मूवी को फिल्माया गया है, किन जगहों पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि बल्कि, तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो रियल है। मतलब अगर जेल दिखाई गई है तो वो जेल जो है वो भी रियल है, बहुत अच्छी है। फिर आर्ट डिज़ाइन जो है, आर्ट डिज़ाइनर, अब आर्ट डिज़ाइनर कौन होता है? जो मूवी पे सेट लगाए जाते हैं ना, कुछ जगहों पर तो असली जगह है, तो असली जगह भी होती है, तो उसको भी तराश खराश किया जाता है, मतलब पीछे डेंटिंग पेंटिंग की जाती है और उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है, रियल बनाया जाता है। जैसे किसी गरीब आदमी का घर है तो उसको, उस कमरे को उसी तरह बनाया जाता है जैसे गरीब आदमी का होता है। मतलब चूना कहीं से आधा उतरा हुआ है, कहीं से है। पंखा अगर लटका हुआ है तो पंखा भी बहुत बुरी हालत में होगा। किचन दिखाएंगे तो उस तरह दिखाएंगे जैसे गरीब आदमी का होता है। तो आर्ट डिज़ाइन बहुत अच्छा है। मूवी की एडिटिंग जो है, एडिटिंग क्या होता है, काट छांट। जैसे मूवी जो है, अगर डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने फैसला किया है कि मूवी जो 2 घंटे 9 मिनट की होगी, अब मैं गलत नहीं हूँ, तो इस फिल्म का भी जो ड्यूरेशन है या कितनी देर तक ये चलती है, 2 घंटे 9 मिनट है। तो अब ये फिर जब ये शूट करते हैं तो ज़्यादा हो जाती है, 2.5 घंटे की हो गई, 2.75 घंटे की। फिर उसको बैठकर जो है वो एडिटर जो है, जो काटता है मूवी को, एडिटिंग करता है। आजकल तो देखें, पुराने ज़माने में तो रील होती थी ना, जो उसको काटते थे कैंची से, तो आजकल तो डिजिटल है सारा। तो उसमें तो आपने कुछ नहीं करना, वो डिजिटल आपके पास उसकी डिस्क चल रही है, उसी में आप टिक टिक करते हैं, वो सामने आपके स्क्रीन होता है, बड़ा स्क्रीन है, उस पर आप देख रहे हैं। तो हिदायतकार हैं और एडिटर हैं और कभी कभी जो और भी लोग बैठे हुए हैं जो समझदार हैं, जिनको हिदायतकार या प्रोड्यूसर इजाज़त देते हैं, वो मिलके जो फिर एडिटिंग करते हैं और बताते हैं इसको काट दें, इसको रख लें, इसको माइनस कर दें, इसको थोड़ा ऐसे कर दें, इसको तीखा कर दें। तो कभी कभी ये भी होता है कि वो एडिटिंग जब करते हैं तो उसके बाद वो सीन अगर परफेक्ट नहीं बैठ रहा हो तो थोड़ी दोबारा भी शूटिंग कर लेते हैं, ताकि उस सीन को और अच्छे तरीके से हो जाए। और मेरी तरफ से इसको मैं स्टार दूंगा। स्टार से मुराद है जनरली जो है पूरी दुनिया के अंदर आम तौर पर, इंडिया में तो मैंने देखा है कभी कभी वो कहते हैं कि आप इसको 10 में से कितने स्टार देंगे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आम तौर पर 5 स्टार्स कहा जाता है कि 5 स्टार्स। तो ऐसे भी मैंने क्रिटिक्स यहाँ देखे हैं, मतलब जो गोरे हैं अंग्रेज़, कि वो कुछ फिल्मों को 5 में से 5 स्टार भी दे देते हैं। तो मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए जो है मैं बड़े खुले दिल के साथ जो है मैं इसको 4.5 स्टार दे सकता हूँ। 4.5 स्टार, मतलब 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। और ये एग्जैक्ट बनते हैं 90%, 90% मेरी रेटिंग है इस फिल्म के लिए। और फिर रेटिंग जो है उससे आगे एक टर्म होता है, जैसे रोटन टमाटो उसकी रेटिंग होती है। तो मेरी रेटिंग जो है, स्टार तो मैं 4.5 देता हूँ जो कि 90% बनते हैं, लेकिन मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए 95% है। मतलब 100 में से मैं इसको 95 नंबर देता हूँ। आप कहेंगे सर फिर 5 नंबर कम क्यों दिए?
तो देखें फिर वही बात आ जाती है कि परफेक्ट तो कोई भी चीज़ नहीं होती। और मेरी रिकमेंडेशन क्या है इस फिल्म के लिए कि अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है और इंडिया में लगी हुई है, पूरी दुनिया में ये लगी हुई है, इसको आप ज़रूर देखें। सिनेमा में जाकर देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बड़े सिनेमा में अच्छे स्क्रीन पे फैमिली के साथ ले जाएं, आपका दिल खुश होगा, आपकी आंखों में आंसू आएंगे और आप सोचेंगे कि यार ऐसी फिल्म तो मैंने ज़िंदगी में कभी देखी नहीं, क्या बनाया। आपको फिल्म लगेगी नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने जब ये देखी थी, हालांकि उस दिन काफ़ी सर्दी थी और घर वाले भी कह रहे थे नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन मुझे पता था कि मैंने इस मूवी को मिस नहीं करना। और ये फिल्म ऐसी थी, मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि लोग कम देखने जा रहे हों, लेकिन मेरा दिल खुश हुआ। मैं जहाँ वहाँ जब पर गया तो सिनेमा हाउस में ठीक ठाक जो है, यहाँ मेरे घर के करीब सिनेमा है 3 किलोमीटर पर, स्कार्बरो में जो है वो सिनीप्लेक्स ओडियन सिनेमा है, वहाँ पर गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शो जो है सिर्फ 6:30 और 9:30 का था और 3:30 का शो नहीं रखा हुआ था, क्योंकि शुरू में लोग कम आ रहे थे। तो मुझे यकीन है था कि इस फ्राइडे से जो है वो शो बढ़ा देंगे उसका। तो मैं गया तो अच्छे खासे लोग थे, आप ये कह सकते हैं कि पूरा हाल जो है तकरीबन 80% जो भरा हुआ था उसमें फैमिलीज़ थी और मोस्टली सारे लोग जो है वो इंडियंस थे, क्योंकि वो आपस में जब बात कर रहे थे तो वो कुछ लोग हिंदी में बात कर रहे थे, कुछ लोग उर्दू में बात कर रहे थे, कुछ लोग जो है, आपका तो पता है इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं। और नॉर्थ की तरफ के लोग हैं, उनको देखकर ऐसे लगता है कि ये चाइना के हैं, पता नहीं कहाँ के, लेकिन वो भी इंडियन मूवीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि कुछ गोरे जो हैं वो भी इंडियन मूवीज़ को देखते हैं, क्योंकि नीचे सब टाइटल्स होते हैं ना, हिंदी लिखे होते हैं। और कुछ गोरे वो भी हैं जो छुट्टियों में या सर्दियों में वहाँ चले जाते हैं, इंडिया में 6-6 महीने रहते हैं, तो वो ज़बान को भी समझने लगते हैं, कुछ गानों को पसंद करते हैं। कुछ जो है अपना अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी आ जाते हैं, अगर गानों वाली मूवीज़ हो तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा वर्डिक्ट इसके लिए ये है कि आप इसको फ़ौरन जाएँ, देखें, अपनी फैमिली के साथ जाएँ, आपको मज़ा आएगा। अगर मज़ा नहीं आया तो अगर यहाँ टोरंटो में बैठा हुआ हूँ, मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस, मैं आपके पैसे वापस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आपके घर पर अगर आपके माँ बाप हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, मामे, जो भी आपके घर पर बड़े हैं, अगर वो सब हयात हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आप खुशकिस्मत हैं। उनको टाइम दें, उनके पास बैठा करें। देखें उम्र जब बड़ी होती है ना, आपके घर में जो बड़े हैं उनकी, तो उनको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो बच्चे दोबारा बच्चे बन जाते हैं। उनके पास बैठे, उनकी बातें सुना करें, उनका दिल खुश होता है। और जब बड़ों का दिल खुश हो तो वो आपको एक दुआ या ब्लेसिंग्स मिलती है। वैसे ही आपको जो है रब ने नवाजा हुआ है और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, लेकिन जब आप उनको टाइम देंगे तो आप पे ब्लेसिंग्स जो है उनकी बारिश होगी और आप ज़्यादा। तो ये अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर। दोबारा भी आपसे जल्द मुलाकात हो।